हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे, सेफ होंगे। अभी आपने इस वीडियो को शुरू होने से पहले एक बैनर देखा होगा जो कि रुद्रा बैच के बारे में था। तो गाइस, अगर अभी तक आपने रुद्रा बैच को परचेज नहीं किया तो जरूर परचेज कर लीजिए। डीआई वहाँ से आपको प्री से लेके मेंस तक की मीनाक्षी मैम स्टार्ट करेंगी। कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, लाइव कोर्स है। आपको पर्टिकुलर गाइडेंस मिलेगी मैम के द्वारा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे, तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप मैम से टेलीग्राम के द्वारा में पूछ सकते हो। आपको टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब आप परचेस करने का जो रिसिप्ट होती है आप मैम को या फिर मेरे को आप मैसेज करोगे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो ये तो बात थी रुद्रा प्रो बैच की। अब बात आती है कि सर पजल्स एंड सेटिंग की। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप मेंस के लिए लाओ, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं आगे हम लोग प्लान कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेंस के पजल्स एंड सेटिंग के लिए ऑलरेडी मैंने मिडनाइट वॉरियर 2, 3, 4 बनाया हुआ है। सो दैट विल बी फॉर ऑल 2021 मेंस एग्जाम्स। क्यों बनाया था? इसलिए नहीं बनाया था ना, आप अब बना के रखा हुआ है तो फॉर जस्ट रिवाइज आप जाइए देखिए, रिवाइज करते रहिए तो आपको चीजें क्लियर होगी। बट ये सब बातें तो मेंस के स्टूडेंट के थी। व्हाट अबाउट द प्री स्टूडेंट्स की जिनसे अभी प्री नहीं क्लियर हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं, उनका नाइटमेयर बन चुका है ये सब टॉपिक। ये आपके सामने दिखा होगा, मैंने लिखा हुआ है फ्लोर बेस्ड पजल। बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं फ्लोर एंड फ्लैट में, तो अति गलत आती हैं क्योंकि कहीं कहीं फ्लोर लिखा होता है तो स्टूडेंट्स को फ्लैट पढ़ते हैं, फ्लैट लिखा है तो फ्लोर पढ़ लेते हैं, तो ऐसी मिस्टेक होती रहती हैं। तो मंथ ये सब आपके ये टोटल, ये जितना मैंने 14 पॉइंट लिखे हैं ये आपके टोटल 20 से 25 मार्क्स प्री में कवर अप करते हैं। कितने करते हैं? तो अगर आप ये मुझसे बोलो कि सर क्या मैं प्री का एग्जाम 20 से 25 मार्क्स हटा के, मतलब मैं पजल एंड सेटिंग ना करके जाऊं तो क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? तो भैया इसका क्लियर कट आंसर नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। मेंस का एग्जाम नहीं दे रहे हो, प्री का दे रहे हो, 20 से 25 मार्क्स तो आपके यहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है। बट अब यहां पे लोगों को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसी का सॉल्यूशन आज के वीडियो में मैं मिलूंगा। और दूसरी चीज, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, बट कल से आपको पजल एंड सेटिंग लाइव चलेगा और ये सभी टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर आप टॉपिक वाइज पढ़ाना चाहो तो टॉपिक वाइज मैं ले सकता हूं, अदरवाइज मैं मिक्स उठा लूंगा, लाइक एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। बट वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्यूरिंग द सेशन, मैं आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा ही करूंगा। बट ये पर्टिकुलर वीडियो क्या है कि कितने टाइप के होते हैं, एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए टोटल की ये आपको करने हैं। एक कॉपी पर लिख लीजिए, हर दिन पे इस पर टिक मारते चलिए कि ये मैंने कर ली। और एग्जाम से पहले NIACL, IBPS, SBI, PO से पहले इसके कम से कम टोटल मिला के 1000 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं और विद टाइमर के साथ, ठीक है। अब मंडे से, मतलब हम लोग कल से इन पे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बट ये सब बातें नहीं बताने के लिए आया हूं किसी और पर्पस से, जैसे कि मेरे क्या क्या इसमें कीवर्ड्स होते हैं, इसमें क्या क्या कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिसमें बच्चा स्टूडेंट क्या होता है, घबरा जाता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ ले सकते हैं कि सर ये मैंने लाइन पढ़ी थी, इसका मतलब मैं समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। बट बेसिकली जो आपकी मेनली इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं या कीवर्ड्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो कि आपके SBI PO प्री में पूछे जा सकते हैं या फिर IBPS PO प्री में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं यहाँ पे आज के सेशंस में कवर अप करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि फ्लोर बेस्ड है, फ्लोर एंड फ्लैट है, मंथ एंड डे है, डेजिग्नेशन पजल, एज ईयर बेस्ड पजल, बॉक्स पजल, कैटेगरी बेस्ड और कंपैरिजन बेस्ड। कंपैरिजन बेस्ड में मैं आपको बता दूं क्या होता है, ऑर्डर रैंकिंग को ही हम लोग कंपैरिजन बेस्ड की, या तो इसमें से 6-7% आ जाएंगे, वेट हो जाएगी, हाइट हो जाएगा, या फिर दोनों दे देता है। PO में तो दोनों देता है, वेट और हाइट का कंपैरिजन करने के लिए, तो 2 या से 3 मार्क्स क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज अगर लीनियर अरेंजमेंट की बात करें तो लीनियर अरेंजमेंट देखो वेरिएशंस हो जाते हैं, यहां पे वेरिएशंस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे लीनियर अरेंजमेंट में, अब लीनियर अरेंजमेंट में कई परसेंट, 6% है, 7% है, 8% है, 9% है। कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ हो जाता है, और कुछ लोग सम ऑफ देम फेसिंग साउथ और सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। ये सब वेरिएशंस आपको मिलते हैं। ये कब मिलेंगे? जब मैं मंडे से इसकी प्रैक्टिसिंग कराऊंगा। तो आपको स्ट्रांग होना है इन सब टॉपिक में, ठीक है ना। 2 रो अरेंजमेंट हो गया, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हो गया, बहुत से स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है। सर्कुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल हो गया। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल में भी स्टूडेंट्स काफी लोग कहते हैं कि अनसर्टेन। अब बेटा ये अनसर्टेन बोला है तो उसके मतलब कि ये नहीं कि वो वेकेंट है, वहां कोई ना कोई पर्सन है, बट हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है। ये छोटी छोटी बातें होती, छोटी छोटी मिस्टेक होती जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट कमिट करते हैं मिस्टेक। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और इसको मिटाने के बाद
मैं क्या करने वाला हूं आज की वीडियो में, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ कंसेप्ट होता है फ्लोर एंड फ्लैट में, इसमें पूरी चीज को हम पूरा ज्ञान देंगे, ये इसीलिए इसको एंड में रखेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना कि क्या क्या कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं सर के द्वारा। और जो मेरे मेथड्स होते हैं, जैसे फ्री स्टाइल मेथड हुआ, तो फ्री स्टाइल मेथड किस में लगता है? फ्री स्टाइल मेथड आपका लीनियर में लग जाता है, फ्री स्टाइल मेथड आपका बॉक्स में लग जाता है। ये क्या है फ्री स्टाइल मेथड, मैं भी वो आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ड्यूरिंग द सेशंस में आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और सबसे पहले मैं जाऊंगा उन कीवर्ड्स पे जिन कीवर्ड्स पे स्टूडेंट को मैक्सिमम दिक्कत होती है। लाइक अगर मैं बात करूं मंथ बेस्ड में एक कंसेप्ट होता है, मंथ बेस्ड में वो वाला कि मंथ 2 मंथ आफ्टर 3 मंथ आफ्टर, तो इसमें स्टूडेंट गलती करता है। दूसरी चीज आपका किसमें मिस्टेक करता है? वेकेंट के कंसेप्ट में, जब लीनियर अरेंजमेंट होता है या फिर स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगुलर हुआ, कोई भी चीज हुआ, वेकेंट के कंसेप्ट में भी स्टूडेंट्स आजकल गलती करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ओके, चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूं जल्दी से, और जो आज का एजेंडा है आज के क्लास का उसको हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसको लिखे रहने देता हूं। वैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे बोला जाता है, एक लाइन आपके दिमाग में आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलती है, चाहे वो फ्लोर की हो चाहे वो फ्लैट की हो, कोई सॉरी फ्लैट नहीं, फ्लोर हो या फिर बॉक्स हो या फिर आपका लीनियर अरेंजमेंट हो, तो इसमें ये लिखा था कि ए लिव्स 4 फ्लोर बिलो बी। दिख रहा होगा, आई होप सो दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, अभी रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को सब दिखेगा, क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये कहता है इस तरीके की कि ए लिव्स 4 फ्लोर बिलो बी, तो इस लाइन का मतलब क्या है, इससे हम क्या सेंस लेंगे? अब दिख रहा है, आई होप सब कुछ दिख रहा है क्लियर। तो इस लाइन का सेंस बेटा ये होता है कि मान लीजिए अगर मान लीजिए 6th 4th 3rd 2 1, ये एक मैंने फ्लोर अरेंजमेंट बनाया जिसमें 6 के लोग हैं। अब जिसमें मैंने आपसे ये कहा बेटा ए जो है लिव्स करता है 4 फ्लोर बिलो बी। मान लीजिए बी सपोज यहाँ पे फिक्स है, आपका बी यहाँ पे मान लीजिए फिक्स है। अगर बी आपके यहाँ पे फिक्स है तो 4 फ्लोर बिलो बोल दिया है, 4 फ्लोर बिलो बोल दिया तो नीचे ही आएगा। इस कीवर्ड्स को ध्यान दिखेगा, ये कह रहा है नीचे ही आएगा 4 फ्लोर, बट गैप कितने का होगा? यहाँ पे गैप की बात अगर मैं आपसे पूछूं तो गैप कैसे निकालेंगे? गैप विल बी जितना दिया है उससे एक कम कर देंगे, 4 - 1 दैट इज 3। तो गैप शुड बी 3 एंड इट शुड बी अ बिलो, तो 1 2 3 का गैप देखिए आपका ए यहां पे आ जाएगा। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया, ये बात क्लियर हो गई है। अभी इसी लाइन में हम कुछ चेंजेस करेंगे। अब चेंजेस करेंगे कहने का मतलब क्या है, अब आइएगा ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका हो गया। अब ये कहता है ए लिव्स 4 फ्लोर और ये कहता है ए लिव्स ए लिव्स ध्यान से देखिएगा, कहता है ए लिव्स 2 फ्लोर अवे बोल दिया। क्या बोल दिया? अवे बी। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे क्या बोला है? अवे बोल दिया है। अब अवे मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा चीज को। छोटे छोटे कीवर्ड, वहां बिलो था या चाहे वो बिलो हो या एबव हो तो आप समझ जाएंगे कि क्या करना है आपको। लेकिन अगर यहां पे ये बोल दिया अवे तो इसका अलग ही सेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बी जो है आपका मान लीजिए एक और फ्लोर है आपका, 7वां फ्लोर बन गया। मैंने आपको कहा मान लीजिए बी आपका ये है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी चीजें आती हैं एग्जाम्स में आपके। अगर आपका बी ये है तो कहता है ए लिव्स 2 फ्लोर अवे। अवे मतलब सर हमें यहां दोनों प्रोजेक्शन लेने पड़ेंगे, हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे। कैसे दोनों केस? अगर बी ये है तो एक का गैप देखिए आपको ए यहां पे लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपका बी यहां पे है तो आपको ए यहां लिखना पड़ेगा, दोनों लेना पड़ेगा। अवे मतलब ऊपर भी हो सकता है या तो फिर वो नीचे हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, बस ये। लेकिन 2 फ्लोर अवे बोल दिया गया है तो यहां पे भी 2 - 1 करना पड़ेगा,
तब जाके मेरे को गैप मिलेगा, दैट इज 1 फ्लोर का गैप, दैट इज 1 फ्लोर का गैप। ये बात यहां पे क्लियर हो गई कि अवे की और बिलो और अबव में कब यही फंडा आपके, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो बॉक्स हो, हर जगह आएगा। देखो पजल एंड सिटिंग दोनों डिफरेंट नहीं, दोनों एक चीज है, एक ही चीज है। पजल में क्या होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट को सेटलमेंट करते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग पर्सन्स को बैठा लेते हैं या फिर किसी भी चीज को बैठा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको, ये वाला पॉइंट आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा, फ्लोर में, बॉक्स में। अच्छा, अब बहुत बार आती एग्जैक्टली बिटवीन और बिटवीन में। अभी कभी कभार ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आज के वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सुनने वाले हो तुम लोग, ठीक है ना। जैसे ये बोलता है कि ए इज बिटवीन बी एंड सी, कहीं पे भी ये लाइन मिलती है तुमको, सिटिंग अरेंजमेंट ले लो चाहे जैसे हो, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 माने करके मान लीजिए बी आपका ये है और सी आपका ये है, तो ये कह रहा है ए इज बिटवीन बी एंड सी। तो बिटवीन, जब भी कीवर्ड आता है बिटवीन का, तो हमें इसको और इसको एक्सक्लूड करके जो जगह बचती है उसको हम लोग बिटवीन में लेते हैं, जो जगह बची उसको हम लोग बिटवीन में लिए। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको बिटवीन में लेने के बाद, ध्यान से देखिएगा, इसको बिटवीन में लेने के बाद यहां पे ए की बात कर रहा है, तो ए आपका यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है। ये पॉसिबल है क्योंकि बिटवीन बोला है, सिर्फ एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बोला है। अब चूंकि अब मैंने यहां पे एक चेंज कर दिया कि ए इज एग्जैक्टली बिटवीन, क्या डाल दिया मैंने यहां डाल दिया ए इज एग्जैक्टली बिटवीन, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे कुछ भी हो, कंसेप्ट यही लगना है। ऐसा मत करिएगा, गलतियां ना करिएगा, मैं बार बार आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं। एक एक लाइन को मेरे को लिखते चले जाओ, आप लोग नोट बनाते चले जाओ। कह रहे ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, तो जब एग्जैक्टली बिटवीन तभी पॉसिबल जब बी एंड सी के बीच में हमें ऑड नंबर ऑफ प्लेस दिखे या ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स दिखे। समझ में आ रहा है? अब कहने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर क्या हुआ, ये ऑड नंबर का क्या, कह रहा कि बी ये है, तो 1 2 3 4 5 का गैप देके आप सी लिखो। तो अगर मैं कहूं एग्जैक्टली बिटवीन बोला है, तो बी से जितनी दूरी ए की होगी उतनी ही दूरी सी की ए से होगी। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम ए को यहां लिखेंगे। तो देखो बी और सी के बीच में 2 प्लेस हैं, बी और ए के बीच में 2 प्लेस हैं, तो ए और सी के बीच में भी 2 प्लेस हैं। लेकिन सर आपने ये चीज कैसे समझ में आया? अब अगर आप ऑड नंबर ऑफ पीपल ना रखते या ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस ना रखते, तो आपके बीच में बताओ 1 2 3 4 रख के सी मैंने रखा, तो क्या मैं एग्जैक्टली बिटवीन में ए को कहीं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं ना। इसीलिए ऑड नंबर ऑफ पर्सन्स या ऑड नंबर पोजीशन होनी चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चे नहीं ध्यान देते जब पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी होती है। कभी कभी क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज बनती कि ये इसके बिटवीन होगा, तो हम लोग हर तरीके की पॉसिबिलिटी लेते हैं, लेकिन उसमें से ये वाली चीजें हट जाती है कि इसका मतलब क्या होगा कि बी और सी के बीच में ऑड नंबर ऑफ पोजीशंस लेनी है। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है। बहुत आराम से बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको हर एक चीजें क्लियर होती चली जाए, ठीक है ना। चलिए तो बाकी की बात क्या कहता है? अब आपसे ये कहता है, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ये तो हो गया बिटवीन का, अवे का हो गया, और आपका होता है, हाँ बता रहा हूँ सुनो, हाँ अब सुनो, जैसे एक सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ। अब ये सर्कुलर, ध्यान से सुनिएगा, ये सर्कुलर अरेंजमेंट उन्होंने बनाया है, ठीक है। अब ये सर्कुलर अरेंजमेंट कहता है कि एक हमें डायरेक्शन नहीं पता है एक्चुअली, बस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये लाइन लिखी कि ए फेसेस बी, यही सिंपल लाइन बोली गई है। ये बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है स्टूडेंट्स को, मतलब इतनी बार ही कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि कह रहा सर ए फेसेस भी, मतलब अब यहाँ पे देखो ये बात बोली गई, इसका थीम समझा देते हैं क्वेश्चन की, कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, बट
ये लोग एक बैठ के एक टेबल पे बातचीत कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन चल रहा है। क्या चल रहा है? डिस्कशन चल रहा है। तो ए फेसेस बी का मतलब ये हो गया, हमेशा ए फेसेस बी मतलब कि ए जो है फेस कर रहा है बी को। तो मतलब सर ए की डायरेक्शन तो पता चल रही है, लेकिन सर बी की नहीं, ये कंसेप्ट मत लगाना। ए फेसेस बी मतलब ए और बी दोनों आमने सामने देखेंगे, ये दोनों अंदर देखिए और देखेंगे। अब इसको कैसे समझे सर? यार एक बात बताइए, अगर हम आपको एक टेबल में बैठा के आपसे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं आपकी ओर देख रहा हूं, तो क्या आप मुझे अपनी पीठ दिखाओगे? मेरी पीठ से बात करो? नहीं ना, आप ऐसी नहीं बात करोगे। आप कहोगे फेस टू फेस बात करेंगे हम, और आप क्या कहोगे? फेस टू फेस बात करेंगे। ए फेसेस बी मतलब ये दोनों आमने सामने देख के बातचीत कर रहे हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो ऑलवेज डू दिस थिंग। अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स उठेंगे, जगेंगे, कहेंगे कि यार सर ये गलत पढ़ा रहे हो। देखो अब आपके ऊपर है, आपको मेरी बात माननी है आप मानिए, बट अगर आप किसी एक्स कंपनी, ऐसे बहुत एक्सेप्शनल केस है, आप किसी एक्स कंपनी का दोगे, वाई कंपनी का और जेड कंपनी का मॉक दोगे, वहां डिफरेंट चीजें होगी। ठीक है, वहां डिफरेंट कहीं ना कहीं ये चीज फॉलो होगी, कहीं दूसरी चीज फॉलो होगी। तो इसी में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इन्हीं सब चीजों को हटाने के लिए तो ये वीडियो बन रहा है दोस्त मेरे। तो चीज आपके ऊपर है, आपको समझना है, आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन जो चीज बता रहा हूं बस इसी चीज को अप्लाई आपको करना है रियल एग्जाम में भी, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अच्छा आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लूज होते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट, सब लिखते चले जाना आप लोग, सब लिखते चले जाना। अब आती है बात वैकेंट के ऊपर। भैया वैकेंट के ऊपर तो मतलब जबरदस्त कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है। जब भी वैकेंट का आया करे क्वेश्चन तो हमें सतर्क हो जाना है। हमें दो चीजों पे हमें फोकस करना होता है कि अगर पर्सन का अरेंजमेंट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पर्सन का अरेंजमेंट हो रहा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन लाता हूं मैं जिसमें पर्सन कंबाइन हो रहे, मतलब पर्सन जो कि आपके फ्लोर पे बैठ रहे हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, वेकेंट के कंसेप्ट है, पर्सन मान लीजिए किसी फ्लोर पे बैठ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे फ्लोर ले रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपको समझाऊंगा अभी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया 8 7 6 5 4 3 2 1, मैंने एक फ्लोर ऐसे लिया, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से मैंने आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, यहां से देखते रहेगा ध्यान से। अगर मैंने इस तरीके की चीजें बनाई हैं तो क्या लिखा है? पर्सन प्लस फ्लोर लिखा है। क्या लिखा है? पर्सन विद फ्लोर लिखा है। तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट है वेकेंट का, एक कंसेप्ट है वेकेंट का, वेकेंट इसमें एक कोई फ्लोर वेकेंट है। और अगर अब आपको एग्जाम में ये लाइन मिलती है कि देयर आर 4 नहीं, there are 2 floor between, स्पेलिंग में हो जाना यार, there are 2 floor between A and C, point to be noted। अगर मान लीजिए A ये है सपोज, तो there are 2 floor between A and C, तो 2 फ्लोर काउंट करेंगे, 1 2 C आ जाएगा। परंतु मैंने क्या बोला आपको, वेकेंट में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहां फ्लोर की जगह मैंने पर्सन डाल दिया, तब यहां पे दूसरी बातें हो जाएंगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये छोटी छोटी बातें दोस्तों नहीं एग्जाम में क्लियर हो पाती हैं। अगर मैंने कह दिया कि आपके बीच में वेकेंट भी हो सकता है, तो ऐसा भी एक सिचुएशन बनेगी कि ए और सी, कोई जरूरी नहीं है कि ये वेकेंट हो, यहां पे कोई ना कोई पर्सन बैठा है, यहां कोई ना कोई पर्सन बैठा है। पर इसकी एक और पॉसिबिलिटी बन के तब निकल के आ जाएगी, अगर आपका ए यहां है तो सी यहां पे भी हो सकता है। मान लीजिए कोई एक पर्सन यहां बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई एक पर्सन यहां बैठा हुआ है, ये वेकेंट हो गया, और ये आपका दूसरा पर्सन। तो ए और सी के बीच में कितने पर्सन हो गए? एक पर्सन ये बैठा हुआ, एक पर्सन ये बैठा हुआ, तो 2 पर्सन हो गए। बट फ्लोर की बात करोगे तो 3 फ्लोर आ जाएंगे। ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है। बस सेम चीज आपको यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट में हो सकता है, चेयर हो या फिर पर्सन हो। तो हमें ध्यान देना, कोई एक चेयर वेकेंट है, तो अगर ये बोला है पर्सन तो उनके बीच में 3 चेयर हो सकती हैं, 2 चेयर पे बैठा हो पर्सन और एक चेयर आपकी वेकेंट हो। अगर बोला गया है कि 2 पर्सन है, बीच 2 चेयर है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वेकेंट को नहीं ले, मतलब कि वेकेंट हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। बात समझिएगा, यहाँ पे पॉइंट को नोट करिएगा। यहाँ पे अगर
मैं आपको बता दूं लिख के, बना तो आप कहोगे सर सब कंफ्यूज हो गया। जैसे कि बोला गया है 1 2 3 4, ए और सी के बीच में 2 चेयर हैं, तो 2 चेयर काउंट करेंगे और सी लिखेंगे यहाँ पे ए और सी के बीच में। अगर बोल दिया जाए कि ए और सी के बीच में 2 पर्सन है, तो तीसरी चेयर रख के यहाँ और यहाँ पर्सन बैठा के ये वैकेंट हो, या ये वैकेंट हो, यहाँ कोई पर्सन हो, इस तरीके की चीजें बनती है। तो आई होप सो अब वैकेंट के कंसेप्ट से आप लोग वाकिफ हो गए होंगे, लेकिन अभी वैकेंट का कंसेप्ट यहाँ खत्म नहीं होता है। वैकेंट का कंसेप्ट आप समझिएगा, सेटिंग अरेंजमेंट में जब भी सर्कुलर होता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया, मैंने कहा ए के बगल में वैकेंट है, और मैं ये कह रहा हूं कैसे इस लाइन को एक्सप्लेन कर जाओ। हाँ बहुत बढ़िया। अब ये कहता है, सुनिए ध्यान से देखिएगा, ये कहता है कि ए फेस अंदर कर रहा है, पॉइंट समझिएगा, ए फेस अंदर कर रहा है, और मैं कह रहा हूं ए के बगल में वेकेंट है चेयर, मतलब कोई चेयर में बैठा नहीं है। मैं कहता हूं कि ए के इमीडिएट राइट में बी है, ए के इमीडिएट राइट में, तो बच्चा क्या करता है, इसको ले लेता है बी के इमीडिएट राइट में। नहीं, इमीडिएट मतलब जस्ट बगल में, तो जस्ट बगल में तो कोई है ही नहीं, तो हम उसको एक बात बताइए, आप चेयर पे बैठिए, मैं कह रहा हूं भाई सुनो, अपने जस्ट बगल वाले को बुलाना, जस्ट राइट वाले को, तो कहोगे ऐसे देखिए भाई कोई बैठा ही नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, अपनी सेकंड उस दूसरे वाले बंदे को, तब आप उस पे पहुंचोगे ना। वैसे ही एक ही जस्ट इमीडिएट राइट में बी, लेकिन ये गलत चीज है कि आप इसको ले ले। ये चीज कब तक करेंगे, ये होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कहोगे सर की क्या बात कर रहे हो, एक बार कह रहे हो कि होता नहीं है, एक बार कह रहे हो होता है, लेकिन तब उस चीज में नोट बड़ी चीज आ जाती है। नोट में मेंशन होता है कि यस इफ देयर आर इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट पर्सन वेकेंट हैव टू बी कंसिडर्ड, वहां पे मेंशन करते हैं। और ऐसा रिसेंटली में अभी मैंने एक क्वेश्चन भी कराया है मेंस लेवल का, ठीक है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अभी एसबीआई क्लर्क में बता देता हूँ, एसबीआई क्लर्क डे नंबर 3 का, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में देते हुए चलनी है वेकेंट के कंसेप्ट को लेके। अब आ जाती है बात मंथ वाली। सर मंथ में बहुत चीजें दिक्कत आती है, मंथ ले लो, डे ले लो, उसमें भी हमें यही कंसेप्ट लगता है। आइए अब आपको दिखा देते हैं। एट द एंड हम लोग फ्लोर एंड फ्लैट को छेड़े, क्योंकि मैंने फ्लोर एंड फ्लैट का ना मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं अपनी कॉपी में, ठीक है, तो हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख ले, बैटरी तो बची है ना। माय गॉड, लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, बैटरी, चलो बैटरी जा रही है, बट कोई बात मैं जुगाड़ के साथ आया हूँ आज, ठीक है, और बहुत सही लग गई, ठीक लग गई बैटरी। चलिए आई होप तो क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अभी अब सुनिए स्टार्ट करते हैं। क्या था, मंथ वाला था, मंथ वाला, मान लीजिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर। मान लीजिए कुछ मंथ आपके निकल के आते हैं, एग्जाम आपको देता है, एग्जामिनर दे देता है ना मंथ। अब मान लीजिए ए जो है यहाँ पे फिक्स है, ए यहाँ पे फिक्स है, पॉइंट तो भी नोट करिएगा, ए फिक्स है। यहाँ पे लाइन लिखता हूं कि बी अटेंड मीटिंग 2 month आफ्टर ए। तो आप ये देखो कि ए मार्च में कर रहा है, तो सर आपने कहा 2 month आफ्टर बोला जाए या 3 month, तो गैप हमें लेना होता है 1 month का, क्योंकि 2 बोला है तो 2 - 1, तो गैप शुड बी 1 month गैप। तो अब यहाँ पे सर ए टेक अ 1 गैप और बी यहाँ पे लिख दोगे, ये बिल्कुल गलत है। अब जानते हैं आपने गैप कितने मंथ का ले लिया है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। आपने अप्रैल का मंथ लिया है, मई का मंथ ले लिया है और जून का मंथ ले लिया, आपने 3 मंथ का गैप ले लिया दोस्त, 3 मंथ का। अब क्या करना है सर, समझ में आया? बी आपका कहां जाएगा, बी आपका मई में आएगा। क्यों?
क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल का मंथ ले लिया, एक मंथ का गैप ले लिया, उसके बाद मई आएगा आपका बी में। सर यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। अरे बेटा यहाँ मंथ के हिसाब से देखो ना, पर्सन के हिसाब से नहीं। अभी सुन लो, देख लो, तो मार्च, अप्रैल, फिर मई, तो मंथ का क्या गैप हो गया, एक मंथ का हो गया। अब मैं इसी लाइन को चेंज कर देता हूं, 2 पर्सन बोल दिया है, 2 पर्सन। तो हाउ मेनी पर्सन विल बी देयर बिटवीन बी एंड ए, देन दैट शुड बी ओनली 1 पर्सन, दैट मींस ए 1 पर्सन and B should be at this position. Now between A and B 1 person gap will be there. 2 person बोल दिया, तो क्या कंक्लूजन निकला? ऐसे में हमें क्या देखना है, एक तो मंथ देख लेने की कॉन्जुगेटिव में है कि बीच में गैप है कि नहीं है, और जब भी पर्सन का बीच में बोले तो क्या बोला है, पर्सन बोला है कि मंथ बोला है। यही चीज आपकी डे में भी काम आती है, यही आपकी मंथ में भी आती है। तो आपका यहाँ पे ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप सो आपने मंथ तक कर लिया। डेजिग्नेशन में भी कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। अब एज ईयर की बात कर लेते हैं, डेज की क्या होती है चीजें। देखो अब देखो, जब एज की बात आती है तो यार देखो, हमेशा में चाहे तुम कितने लेक्चर देख लो, हमेशा जब हम एज बेस्ड को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो अगर मान लीजिए 1990 है, 1990, फिर 1991, फिर 1992, फिर 1993, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1994, ठीक है। जब हम बेस ईयर मेरा 2020 है, 2020, हालांकि यहाँ पे देखिए मैं से यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कर दिया मैंने 93 कर दिया, और मैंने यहाँ पे कर दिया 97 कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए 98 कर दिया, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए 2000 कर दिया, और मैंने यहाँ पे 2000 कर दिया, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ईयर्स होती हैं जो कि आपको पता होती हैं। तो सबसे जो बड़ा होता है मैं सबको ऊपर लिखता हूँ, सबसे छोटा जो होता है वो नीचे लिखता हूँ। अब बेस ईयर मान लीजिए 2021 है, मान लीजिए 2021 आपका बेस ईयर, तो आपको किस कैलकुलेट करनी। तो अगर आप ऊपर से कैलकुलेट करोगे, अगर आप ऊपर से करोगे तो मैं बताता हूँ, आप इसकी कैलकुलेट करोगे, फिर आप ना सब्ट्रैक्ट करते हुए आओगे, सब्ट्रैक्ट करते हुए आओगे। मान लीजिए कोई इसकी एज आ जाती है, मान लीजिए कोई एक एक्स आ जाती है, ठीक है ना, मान लीजिए। उसके बाद आप कहोगे कि इसके बीच में जितना गैप होगा उससे कम हम इसमें से माइनस कर, तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने में क्या है ना, हमारा दिमाग कम चलता है। एक कुछ लोगों का होता है कि माइनस बहुत तेज होता है। अगर आपका तेज है तो आप ये स्ट्रेटजी कर सकते हो। अगर आप एडिशन तेज, क्योंकि हमें एडिशन करना बहुत आसान लगता है, 5 5 10, ठीक है। ऐसे 5 5 जीरो भी होता है माइनस करेंगे तो। खैर अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम नीचे से करते हैं। हम नीचे से इसलिए करते हैं कि जो भी ये एज आएगी, अब इनकी एज का जितना भी गैप होगा उसमें एज ऐड करके यहाँ इसकी एज आ जाएगी, फिर इनका गैप देख के इसमें ऐड कर, तो हम ऐसे चलते हैं। एक यही प्रोसीजर है, और इसी प्रोसीजर कोई एक प्रोसीजर आप यूज कर लें, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, आप जिस पे आपका कमांड तेज हो। तो बस एक यही एक तरीका होता है ईयर बेस वाला। और ईयर बेस वाला क्वेश्चन देखो बेसिकली देखा जाए थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एज कैलकुलेट करवाता है वो वहां पे, ठीक है ना। अब एट लास्ट I am coming with your favorite topic, that is floor and flat. बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कुछ क्लूज, कुछ पॉइंट लिखे हैं आपके लिए। पहले मैं उनको उतारूंगा शांतिपूर्वक, शांति से आप ध्यान बनाए रखिएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ अब, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरे व्हाइट बोर्ड की अब जरूरत पड़ेगी। एक एक करके मैं पहले क्लू लिखूंगा और उसके बाद आपको साइड बाय साइड समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्लू लिखने के लिए मुझे अपना नोट कॉपी उठानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें क्लूज लिखे हुए हैं कि क्या क्या क्लू है मेरे पास। तो बस थोड़ा सा सर करिए। ठीक है, चलिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, लाइक 12 पॉइंट्स हैं टोटल, यहाँ पे 12 पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग भी अपनी कॉपी में चाहे तो उतार सकते हैं ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। आप लोग कहते क्या है, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा एक एक बार कि बी इज, ये लाइंस आपको एग्जाम में मिल सकती हैं आपको फ्लोर एंड फ्लैट के। बी इज इमीडिएट अबव, इमीडिएट की जगह हम जस्ट अबव भी कह सकते हैं, इमीडिएट। बी इज इमीडिएट नहीं दिख रहा है, रुक जाओ। बी इज immediate above is flat. Important line. Second, B is immediate above. B is immediate
above A's floor। पॉइंट एक एक चीज को लिखते रहिएगा। तीसरा पॉइंट, B is above A's floor, B is above A's floor, B is flat is immediate above is ठीक। पांचवा पॉइंट, B is too flat above, B is too flat above A। छठा पॉइंट, B is too floor above A। उसके बाद आपके जो बाकी के पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट बाकी के, नेक्स्ट 6 पॉइंट्स मैं आपको इन 6 के बाद समझाऊंगा, मतलब सब पीछे पीछे हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा आप एक एक चीज को, क्या कह रहा है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे केवल 2 फ्लैट लेके चलता हूँ, ठीक है। बेसिक चीज आपको बताता हूँ। 2 फ्लैट मतलब मैंने कहा 4 3 2 1। आई होप तो दिख रहा है कलर, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है आपका। ये मैंने बना दिया। क्या बात है यार, लगता है इंक खत्म हो रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है, एडजस्ट करिएगा। आपके मैंने 2 फ्लैट बना रखे। ये फ्लैट नंबर हमने 1 दे दिया, ये फ्लैट नंबर 2 दे दिया, या आप अपने हिसाब से A और B कुछ भी कह सकते हैं यार, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो। पहला पॉइंट, B is इमीडिएट अबव A's फ्लैट। इस कीवर्ड पे फोकस करना है। क्या कह रहा है कि B जो है इमीडिएट अबव है, जस्ट अबव है A's फ्लैट। अब मान लीजिए A, हम आपको फ्लैट बताते हैं, सुनिए। A का फ्लैट, ये रहा A का फ्लैट, A's फ्लैट। बोल दिया कि B जो है जस्ट अबव है A के फ्लैट के, A's फ्लैट के जस्ट अबव। ध्यान से देखिएगा, A के फ्लैट के जस्ट अबव है, तो A का फ्लैट का जस्ट अबव मतलब B आपका यहां पे आएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कि B वहां पे भी जा सकता है या ऐसे ही हो सकता है, नहीं नहीं नहीं। B इज इमीडिएट अबव A's फ्लैट। ध्यान से पढ़िए, और B's फ्लैट इज इमीडिएट अबव A's फ्लैट। ये 2 पॉइंट को मैं लेके चलूंगा साथ में। कहना एक पॉइंट की B इज इमीडिएट अबव A's फ्लैट, B's फ्लैट इज इमीडिएट अबव A's फ्लैट। यहां पे A's फ्लैट है, यहां पे A's फ्लैट है। अब ध्यान से, यही करते हो, यही करते हो, पढ़े रखिए। हमें दोनों के लेने हैं। क्या A के फ्लैट के जस्ट अबव B का फ्लैट होगा, तो B तो यहां पे भी हो सकता है, B यहां पे भी हो सकता है, पॉइंट है। लेकिन जब कभी ये वाला पॉइंट आ गया कि B का फ्लैट B के इमीडिएट अबव है A के फ्लैट के ऊपर, तब कहानी बदलेगी कि कंफर्म ये ऐसे होगा। सब हम दूसरी पॉसिबिलिटी में लेंगे। दोनों सिनारियो आपको समझना है। यहाँ पे कब एग्जाम में कब आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। मतलब A अगर ये है तो B मेरा ये भी हो सकता है, हो सकता है। बट अगर हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो अगर मेरा A ये है तो A के फ्लैट के जस्ट अबव B का फ्लैट होगा। बात सुना रही? तब हम फ्लैट फ्लैट में बात करेंगे, तब हम लोग फ्लैट फ्लैट की बात करेंगे, फ्लैट टू फ्लैट में बात करेंगे। चलिए अब दूसरा पॉइंट आता है कि B इज इमीडिएट अबव A's फ्लोर। अब मुझे नहीं मालूम है, देखिए सपोज A आपका यहां पे है या आपका A यहां पे है, तो
तो बी जो है इस फ्लोर के अबव, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, कहीं पे भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम है। इस केस में ध्यान देने वाला ये है कि ए चाहे मैं यहाँ रखूँ चाहे मैं यहाँ रखूँ, बी तो मेरा चाहे मैं यहाँ रखूँगा चाहे मैं यहाँ रखूँगा। आई होप सो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे, ये तीनों पॉइंट। बी इज अबव एज फ्लोर, अबव एज फ्लोर बोल दिया कि बी इज अबव एज फ्लोर। अबव मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए ए आपका सपोज यहाँ है, तो बी आपका इस फ्लोर पे किसी भी फ्लैट पे, इस फ्लोर पे किसी भी फ्लैट पे, इस फ्लोर पे किसी भी फ्लैट में जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ये भी बात क्लियर हो चुकी है। B is two flat above A, क्या मतलब सही? B is two floor above A। जब ये फ्लैट फ्लैट की बात कर रहा है, फ्लैट फ्लैट की बात कर रहा है, फ्लैट फ्लैट की, तो हमें क्या करना है? ये स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर A मान लीजिए यहाँ पे फिक्स है आपका, और ये कहता है B is two flat above A। अच्छा, टू फ्लैट above का मतलब क्या? गैप शुड बी वन, तो वन फ्लैट का गैप होगा, तो हम फ्लैट सेम सेम कंसीडर करेंगे, तब सेम सेम कंसीडर करेंगे। B is two flat above A मतलब A is here, take a gap of one flat, B will be here। मत कहना कि सर B वहां पे भी हो सकता है, नहीं, तब फ्लैट फ्लैट की बात कर रहा है। पर जब ये कहते B is two floor above A, तो A अगर ये है तो टू फ्लोर, एक फ्लोर का गैप लेके, ये पूरा गैप लेके B मेरा इधर भी जा सकता है, B मेरा इधर भी जा सकता है। ये भाई क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ये सब बातें, ये बात क्लियर हुई कि जब ये बोल दिया है फ्लोर का, जब फ्लोर की बात कर देगा तो पूरे फ्लोर का एक का गैप लेके B मेरा इधर भी आ सकता है और B मेरा इधर भी आ सकता है। बट लेकिन जब कह दिया कि फ्लैट की बात कर दी, तो A अगर मान लीजिए यहाँ पे फिक्स किया है, तो एक फ्लैट का गैप देखिए B आपका ये होगा। अगर मान लीजिए सपोज आपका A यहाँ पे फिक्स होता है, तब एक फ्लैट का गैप देखिए B मुझे यहाँ फिक्स करना पड़ेगा। ये बातें थी टोटल आपके 6 पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे ये बातें समझाई। अब नेक्स्ट 6 पॉइंट्स क्या थे आपको मैं वो समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र करिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये बता के मैं गायब हो जाऊंगा। मंडे से, दैट इज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से क्या होगा? कल से इन्हीं सब पे तो प्रैक्टिस करनी है। फ्लोर एंड फ्लैट हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, सर्कुलर हो गया, सारे सारे करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार और नेक्स्ट 6 पॉइंट्स को मेंशन कर देता हूं। नेक्स्ट 6 पॉइंट्स आपके क्या हैं? नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। अलग अलग चीजों, अलग अलग जगह आपको अलग अलग चीजें मिलती हैं इसके रिगार्डिंग कि एक गलत पेन उठा लिया लग रहा है। कह रहा है देयर इज टू पर्सन, देख रहा है ना? देयर इज टू पर्सन बिटवीन A and B, बिटवीन A and B, ठीक। 8वां पॉइंट है, देयर इज थ्री पर्सन बिटवीन A's flat and B's flat। 9th पॉइंट है, A is north east of B। 10th पॉइंट है, A is immediate north east of B। 11th पॉइंट है, सॉरी 11th ही पॉइंट है कि A live just above P। बोलता है कि A, सब ये वाला पॉइंट तो पहले क्लियर किया है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है। A live just above P in flat 1 2 x और y। बस ये लास्ट है, सब खत्म करते हैं, ठीक है। बट इन पॉइंट्स को समझ लो सबसे पहले कि यहाँ पे मैं क्या समझाने वाला हूँ।
सबसे पहले बात कर लेते हैं, देयर इज 2 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, सिर्फ इतनी बात बोली गई। तो जब भी ये बोला जाए, एक तो ये कंसीडर करिए कि क्या है ये आपका क्या है, एक 2 पर्सन, एक ऑड नंबर ऑफ पर्सन है कि इवन नंबर ऑफ पर्सन है, इवन नंबर ऑफ पर्सन। जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन आपको बोलेगा, जब भी आपको इवन नंबर ऑफ पर्सन बोलेगा तो याद रखिएगा 4 3 2 1, वो मैक्सिमम टाइम फ्लैट आपको कितने देगा, इवन के ही टर्म्स में देगा, दैट इज 2 फ्लैट दे दिया, 2 फ्लैट। आई होप दिख रहा है, 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 2 फ्लैट दे दिया। अब कह रहा है बिटवीन ए एंड बी 2 पर्सन। तो देखिए अगर मैं ए और बी को इस जगह कंसीडर करता हूं, कहीं पे भी, अगर मैंने ए यहां कंसीडर किया तो बी को मैं कहीं पे भी लिख सकता हूं सपोज। तो 2 पर्सन वो कौन से होंगे, ध्यान से इस पॉइंट को नोट करिएगा। जब भी बिटवीन की बात करते हो तो जिसके बारे में बोला गया है, ए और बी में बोला गया है, तो इनको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हमको ये वाला फ्लोर और ये वाली फ्लोर में जितने पर्सन उनको एक्सक्लूड कर देंगे। तो 2 पर्सन कौन हुए, एक पर्सन ये हो जाएगा, दूसरा पर्सन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, एक पर्सन 2 पर्सन। तो ये नहीं होता कि सर आपने इसको भी काउंट करना है, आपको इसको भी नहीं, इसको नहीं काउंट करना है। ये छोटी छोटी बातें, ये मैंने इससे पहले भी बहुत बार अपने क्वेश्चंस में मैंने ये बात आपको समझाई है और बताई है, तभी बातों बच्चों को समझ नहीं आती। तो जब भी बोला जाएगा 2 पर्सन, तो अब सर क्या इस वाले टाइप में जब भी 2 फ्लोर देंगे आपको, जब भी 2 फ्लोर देंगे तो क्या 3 पर्सन का गैप हो सकता है, नहीं पॉसिबल है सर, पॉसिबल ही नहीं है कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, इट इज नॉट पॉसिबल। But exception case again, there is 3 person between A's flat and B's flat। अगर ये मेंशन कर दिया तब ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, एक 5वां फ्लोर ले लेते हैं, एक यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया 5वां फ्लोर, नहीं कोई जरूरत नहीं है 5वें की, कोई जरूरत नहीं है, चौथे में भी हो जाएगा। तब हम कहेंगे मान लीजिए ए आपका ये रखा, ए फ्लैट, किस फ्लैट में ना, फ्लैट नंबर 1 में रखा है। तो कितने पर्सन है, 3 पर्सन बोल दिया। तब 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन, देखिए 5वां फ्लोर कोई होगा उस पे बैठेगा। लेकिन नोटिस ये करने वाली थी कि ए अगर यहाँ पे है तो बी भी इसी फ्लैट में होगा, तब हमें सेम फ्लैट लेना है। तब पॉसिबल है 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन, 3 पर्सन पॉसिबल है। तब जब हमें ए का फ्लैट और बी के फ्लैट की ही बात कर रहा है, तब ए का फ्लैट और बी, कोई जरूरी सर इसी फ्लैट नंबर 1 को नहीं, अगर आपने ए को यहां फिक्स किया है तो 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन कहते हैं कि बी आपका यहां 5th वाले फ्लोर पे आ जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूं, विद बाय टेकिंग 5 फ्लोर, 5 4 3 2 1, मान लीजिए ये आपके सामने है, ठीक है। तो आपके सामने ये बोला गया है 2 फ्लैट है। अब सर 2 फ्लैट तो बना दिया आपने, लेकिन क्या सर 3 पर्सन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जब ए फ्लैट और बी फ्लैट की बात बोलेगा, बोला ए आपके यहाँ पे फिक्स है, ए का फ्लैट यहाँ पे, तो 3 पर्सन तब पॉसिबल है जब 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन, देखिए बी आपको यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर ये बोलता है कि केवल ए और बी के बीच में, तो ये गलत बात हो जाएगी। तब इनके बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, 1 2 2 4 5 6 नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे। इस चीज को हमेशा नोटिस करिएगा, ठीक है। और अगर यही चीज अगर ऐसा होती है तो एक और एक्सेप्शन केस सुनिए, अगर यहाँ पे बोलता 3 पर्सन है, तब इस केस में आपका क्या होता, इस केस में फ्लैट जो है 2 ना देके आपको 3 देता, तब 3 फ्लैट देता। तो देखिए 4 3 2 1, देखिएगा यहाँ पे, देखते रहिएगा यहाँ पे 3 फ्लैट दे दिया। तो ए मान लीजिए मैंने यहां रखा है, तो 3 पर्सन है, 1 2 3, देखिए बी मेरा इस वाले में कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो। ए चाहे मेरा यहाँ हो चाहे यहाँ हो, लेकिन 3 पर्सन 1 2 3 पर्सन है, ये चीज हो लिखिएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ पर्सन का गैप बोला तो ऑड नंबर ऑफ फ्लोर होंगे, अगर इवन नंबर ऑफ फ्लैट बोला है तो इवन नंबर ऑफ पर्सन बोले हैं तो इवन नंबर ऑफ फ्लैट होंगे। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, आपको डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये सब बातें छोटी छोटी बातें होती है जिन पे आपको फोकस करना होता है। अब एकदम लास्ट पॉइंट पे आता है, ए लिव जस्ट अबव पी इन फ्लैट। अब देखिए इससे पहले वाला जस्ट अबव में मैंने क्या बताया था, कहीं भी हो सकता है नहीं, लेकिन अगर ये बात कह दी कि अगर मान लीजिए यहां पे P है, तो A लिव जस्ट अबव P फ्लैट इन फ्लैट 1 2 3, मतलब मान लीजिए फर्स्ट फ्लैट में है, तो फर्स्ट फ्लैट में P फिक्स हो रहा है, तो फर्स्ट ही फ्लैट के रिस्पेक्ट में
बी जो है सॉरी ए जो है यहाँ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, इन फ्लैट बोल दिया। अगर मान लीजिए पी आपका फ्लैट नंबर 1 में तो ए भी आपका फ्लैट नंबर 1 के जस्ट अबव जाएगा। अगर मान लीजिए पी आपका फ्लैट नंबर 2 में है तो ए भी आपका फ्लैट नंबर 2 में जाएगा पर जस्ट अबव रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। एकदम लास्ट वाली बात को समझाने के लिए मुझे इस वाले पॉइंट को मिटाना पड़ेगा। और लास्ट के ये जो 2 पॉइंट देख रहे हो ना, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाला, इसमें भी अधिकतर काफी स्टूडेंट को डाउट होता है, तो इस चीज को भी समझ लेते हैं, 50वें सेशन को खत्म करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे लास्ट आ जाते हैं। लगातार बोले जा रहा हूं दोस्तों, तुम लोगों के लिए थोड़ा सा लाइक भी कर देना, ठीक है ना। 4 3 2 1, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि मान लीजिए ए इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, तो मान लीजिए बी आपका ये है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या हुआ सर, ए ये भी पॉसिबल है, ए ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। सभी चीजें नॉर्थ में ईस्ट में है, ठीक। केवल नॉर्थ ईस्ट बोला है तो हमें सारे पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगे, परंतु अगर ये बोलते इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट तब हमें ये 2 हटानी पड़ेंगी, और इमीडिएट मतलब बी जिस पे है, तो जस्ट इमीडिएट मतलब ए आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक शब्द और आपको बता दूं, मेरे दिमाग में जस्ट अभी क्लिक कर गया है। देखिए हर चीज तो नहीं याद होती, लेकिन जितना मुझसे याद है मैं आपको बता देता हूं, पर बाकी जितना रह जाएगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब एडजेसेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, एडजेसेंट फ्लोर और एडजेसेंट फ्लैट। अब ये बोला है कि एडजेसेंट फ्लोर क्या होते हैं सर, एडजेसेंट फ्लोर ये वाले होते हैं सर, ये वाले होते हैं एडजेसेंट फ्लोर। तब फ्लैट कुछ भी हो सकता है। ए लिव्स एडजेसेंट फ्लोर ऑफ बी, ए लिव, तो ए आपका मान लीजिए यहाँ पे फिक्स है, तो बी आपका ये भी हो सकता है, बी आपका ये भी हो सकता है। ए मान लीजिए ये है तो बी आपका ये भी हो सकता है। बी एडजेसेंट फ्लोर तो है, लेकिन बेटा लेकिन अगर बोल दे एडजेसेंट फ्लैट, तो फ्लैट आपका ये हो गए, तो बोला ए के एडजेसेंट फ्लैट में बी है, तो आपका फ्लैट क्या होगा सर तो फ्लैट आपका ये, मान लीजिए ये आपका एक फ्लैट है, तो एडजेसेंट फ्लैट तो आपका यही हुआ ना सर, ये भी तो हो सकता है सर, ये भी तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट अगर ये बात बोलती एडजेसेंट फ्लैट ऑफ सेम फ्लोर, तब आपका ये वाला हो जाएगा, केवल ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है। इस कीवर्ड पर जरूर ध्यान दिया, सेम फ्लोर लिखा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें जितनी मुझे ध्यान थी मैंने आपको बता दी है। तो आई होप सो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करो शेयर करो, ठोको जय बाबा की, ठीक है। तो एक बात और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अब इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि आपका थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी पजल्स एंड सेटिंग मैनेजमेंट को लेके। बाकी और आपकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कल की क्लास में मैं 5 मिसलेनियस टाइप मतलब लेके आ रहा हूं, मतलब मिक्स लेके आ रहा हूं 5 क्वेश्चंस। 9 बजे क्लास होगी, कितने बजे होगी? 9 से होगी 10 बजे तक की होगी। 10 बजे से आपकी मीनाक्षी मैम आपकी आ जाएंगी, क्लास लेने आ जाएंगी। तो जाते जाते मीनाक्षी मैम के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार आपका, मैं यहाँ पे जाते जाते आपको रुद्रा बैच के बारे में बता देता हूँ। कंप्लीट रुद्रा प्रो बैच जो कि 30 दिन की डीआई है, डीआई का पूरा गेम खत्म हो जाएगा गाइस, ट्रस्ट मी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डीआई कोर्स you will get some confidence of trying the DIs by yourself। कहने का मतलब you get the confidence, boost up हो जाएगा कि हाँ यार हम कर सकते हैं। तो आप बिना किसी की हेल्प लिए भी आप DI को आप सॉल्व करने लगोगे, ठीक है। तो बस आप देख सकते हो यहाँ पे, आप कल से बैच शुरू हो रहा है तो आप परचेज कर सकते हो। तो बस यहीं तक आज का हमारा सफर था। मिलते हैं कल की क्लास में। आपका पजल्स एंड सेटिंग्स miscellaneous for pre-level which is helpful for NISL, SBIP or IBPS. Okay, bye, take care, have a nice day, bye bye, tata, take care, bye.